नमस्ते। जिंदगी में ना आसान रास्ते अक्सर बड़े अच्छे लगते हैं, है ना? मतलब कौन नहीं चाहता जल्दी से मंजिल तक पहुंचना। पर क्या हर शॉर्टकट सच में छोटा होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसे ही शॉर्टकट की और उसकी छुपी हुई भयानक कीमत की। तो यहीं से शुरू करते हैं इस एक सवाल से कि किसी भी आसान रास्ते की मतलब एक शॉर्टकट की असली कीमत क्या होती है। ये सवाल ही मिथुन की पूरी कहानी का सेंटर है और यकीन मानिए ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है मिथुन। अब मिथुन वो ऐसा था ना जिसे मेहनत से सख्त नफरत थी। मतलब काम से बचना और सक्सेस के लिए कोई ना कोई जुगाड़, कोई शॉर्टकट ढूंढना, बस यही उसकी आदत थी। और हाँ, मिथुन का एक दोस्त भी था, राजन। और राजन वो मिथुन से बिल्कुल उल्टा था। एक तरफ मिथुन जो हमेशा शॉर्टकट की तलाश में, और दूसरी तरफ राजन जिसे कड़ी मेहनत पर पूरा भरोसा था। और इसी वजह से ना राजन को हमेशा अपने दोस्त की चिंता लगी रहती थी। उसे कहीं ना कहीं पता था कि मिथुन का ये रास्ता सही नहीं है। फिर एक दिन मिथुन के हाथ लगा एक फटे पुराने अखबार का पन्ना, और उस पर लिखा था अंधकूप सिद्धि के बारे में। एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी और मना की हुई रस्म। मिथुन को लगा बस मिल गया खजाना, उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन। पर उसने एक बहुत जरूरी चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। वो गाइड, वो अधूरा था। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर मुड़ जाती है जहां से वापस आना नामुमकिन था। मिथुन ने ठान लिया कि वो ये रस्म करेगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस कुएं की गहराई में वो किस खतरनाक सौदे को अंजाम देने वाला है। तो आखिर ये अंधकूप सिद्धि है क्या? असल में ये एक ऐसी तांत्रिक क्रिया है जिसे किसी सुनसान कुएं में किया जाता है। माना जाता है कि इससे एक अलौकिक शक्ति को बुलाया जा सकता है। एक ऐसी शक्ति जो बदले में आपकी हर मुराद पूरी करती है। लेकिन ये एक सौदा था, एक बेहद खतरनाक सौदा। उस अधूरे गाइड के हिसाब से तो सब कुछ बड़ा आसान था। मिथुन को बस 4 कदम उठाने थे। एक सुनसान कुआं ढूंढो, कुछ मंत्र पढ़ो, उस शक्ति को बुलाओ और बस अपनी किस्मत के चमकने का इंतजार करो। उसे लगा इससे आसान तरीका तो हो ही नहीं सकता सक्सेस पाने का। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा मिथुन ने सोचा था। उसकी किस्मत सच में चमक उठी। पैसा, शोहरत, सब कुछ उसके कदमों में था। लेकिन सवाल ये था कि इस उधार की चमक की उम्र आखिर कितनी थी? उस अलौकिक शक्ति ने मिथुन की इच्छा पूरी कर दी थी। रातों रात वो बेहिसाब दौलत और शोहरत का मालिक बन गया। आसान जिंदगी का उसका सपना अब सच हो चुका था। सोचिए जरा, मिथुन की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। आलीशान घर, महंगी महंगी गाड़ियां और ऐसी पार्टियां जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। वो अपनी इस कामयाबी के नशे में पूरी तरह डूब चुका था। लेकिन उसका दोस्त राजन, वो ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने मिथुन को टोका भी, यार ये रास्ता ठीक नहीं लगता। सफलता इतनी आसानी से थोड़े ही मिलती है। राजन की इस चिंता में दरअसल एक आने वाले तूफान का इशारा छिपा था। और राजन का डर आखिरकार सच हो गया। मिथुन को जो किस्मत मिली थी वो एक ऐसा तोहफा था जिसकी कीमत अभी चुकानी बाकी थी। और बहुत जल्द ये चमक एक भयानक श्राप में बदलने वाली थी। देखिए मिथुन की यात्रा कितनी तेजी से आगे बढ़ी। पहले उसने सौदा किया, फिर उसे अचानक धन दौलत मिल गई। लेकिन इस जल्दबाजी में वो एक सबसे जरूरी चीज भूल गया, कुर्बानी। और यहीं से उसके श्राप की शुरुआत हो गई। उस सौदे की एक शर्त थी, एक खून की कुर्बानी। और यही वो बात थी जिसे मिथुन ने अनदेखा कर दिया था। ये वो जानकारी थी जो उस फटे हुए अधूरे अखबार के पन्ने पर थी ही नहीं। और यही मिथुन की सबसे बड़ी और जानलेवा गलती बन गई। जब तक मिथुन को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वो अपनी जान बचाने के लिए एक आखिरी हताश कोशिश करने वाला था, और वो भी ग्रहण की उस आखिरी रात में। घबराहट में मिथुन भागा भागा एक आध्यात्मिक गुरु के पास गया और फिर चंद्रग्रहण के दौरान उसी कुएं पर वापस पहुंचा। उसे लगा कि अब कुर्बानी देकर वो उस शक्ति को शांत कर लेगा। लेकिन उसकी लापरवाही की सजा तो पहले ही तय हो चुकी थी। अब बहुत देर हो चुकी थी। वो शक्ति जिसे उसने बुलाया था, अपना सौदा पूरा न होने की वजह से अब तक गुस्से से पागल हो चुकी थी। और अब
वक्त आ गया था उस शॉर्टकट की असली कीमत चुकाने का। एक ऐसी कीमत जिसकी मिथुन ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उस बदला लेने वाली आत्मा ने अपना हक वसूल लिया। सौदे की शर्त पूरी न करने का अंजाम अब उसके सामने था। कहानी का अंत बहुत ही भयानक था। जिस शक्ति को मिथुन ने अपनी मदद के लिए बुलाया था, उसी शक्ति ने उसे खींचकर जमीन के अंदर दफन कर दिया। यही था उसके शॉर्टकट का आखिरी नतीजा। ये कहानी हमें एक बहुत सीधी और साफ बात सिखाती है। काला जादू या कोई भी गलत रास्ता शायद देखने में शॉर्टकट लगे, लेकिन उनकी कीमत हमेशा मिलने वाले इनाम से कहीं ज्यादा, कहीं भयानक होती है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये कहानी शुरू की थी। क्या कोई भी शॉर्टकट वाकई में छोटा होता है, या फिर हर आसान रास्ता हमें एक लंबी और अंधेरी खाई की तरफ ही ले जाता है? इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर।